वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट रिएक्टेड एट रूम टेम्परेचर विद इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम है ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। सेकेंड में कह रहे हैं डिहाइड्रेशन हो रही है इथेनॉल की। इथेनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास इस तरीके जो है ना स्ट्रक्चर होता है इथेनॉल का। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो और डिहाइड्रेशन हो रही है किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी कि एक कार्बन से OH रिमूव होगा, दूसरे से हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारे पास। तो डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इथीन बन जाएगा। तो यानी कि जब हमारे पास अल्कोहल से वाटर रिमूव होगा तो हमारे पास इथीन बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सी में इथीन दिया हुआ है, तो उसका करेक्ट सी होगा कि जब डिहाइड्रेशन होगी अल्कोहल की तो इथीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में फार्मिक एसिड दिया हुआ है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रही है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स। देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंडरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाया है, कह रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है यानी कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब भी ऐड होगा तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज होगी, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहाँ से भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिलीज होगी। दो हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पे हमारे पास रिलीज हो जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगी और वाटर को बना देंगी। और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की और कार्बन की एक वैलेंसी जो है ना कम है, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन आपस में एक बॉन्ड बना देंगे और वहाँ पे हमारे पास कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या बनेगा, तो इस तरीके से हमारे पास और जब भी सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन हमारे पास ऑप्शन नंबर ई में दिया है, तो इसका करेक्ट ई है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि हीटिंग फिनॉल विथ जिंक विल यील्ड। कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये फिनॉल है, इसको अगर हम जिंक के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। अब एक चीज़ याद रखें, जो जिंक होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ से कि जो ऑक्सीजन है ये जो है ना उसको अपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा और हमारे पास जो ये वाली बेंजीन होगी इसको जो है ना रिड्यूस कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा बी, कि जब भी हमारे पास हम हीट करेंगे इसको फिनॉल को जिंक के साथ तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगी, क्योंकि ये फिनॉल की रिडक्शन कर देता है और जो है ना खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि द एसिड प्रेजेंट इन अ विनेगर, विनेगर में हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये कंपाउंड दिया हुआ है, ये अल्काइन है बेसिकली। कह रहे हैं कि अगर इसकी जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक KMnO4 से ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में, तो कह रहे हैं कि क्या बनेगा। पहले तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड टूटेगा, और ट्रिपल बॉन्ड टूटने के बाद जो है ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना हमारे पास सी में दिया हुआ है कि सी में पहले ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में ये एक बॉन्ड टूटेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और ऑक्सीजन के ऐड होने के बाद जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि दो हमारे पास जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 में कह रहे हैं कि अल्कीन में ना उन्होंने जो है ना एक तो वाटर ऐड किया और दूसरा KMnO4 का मकसद है यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इट मीन्स कि एक तो वाटर ऐड करें और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो OH ये वाला हो गया और दूसरा OH यहाँ से ऑक्सीजन का भी आ गया, तो ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा हो गया। तो हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हो जाएंगे। तो एक तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, राइट, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे दोनों कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए एक OH एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दूसरा OH दूसरे कार्बन की पे अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना इथाइलिन ग्लाइकोल बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है कि सिल्वर मिरर इज फॉर्म। सिल्वर मिरर जो है ना वो हमारे पास टोलेंट टेस्ट से बनता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए ही है। नंबर 10 में कह रहे हैं व्हाट फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहाँ पे हमसे कंपाउंड का पूछ रहे हैं कौन कौन से जो ना ग्रुप प्रेजेंट है फंक्शनल। यहाँ पे देखिए एक तो कार्बोजाइलिक एसिड अटैच है, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड जो है वो हमारे पास कार्बोजाइलिक फंक्शन ग्रुप है। और OR यहाँ पे ये ईथर है। देखिए ईथर को हमें पता है वो ऑक्सीजन के दोनों साइड पे अल्काइल चेन लगी होती है। और हमारे पास जो कार्बोजाइलिक है उसमें कार्बोनाइल के एक साइड पे OH अटैच होता है और दूसरे साइड पे या तो हाइड्रोजन होती है तो फिर हमारे पास R चेन अटैच होती है। तो ये दोनों ग्रुप जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट। आप देखें कि OH है, कार्बोनाइल है, फिर R चेन, और इस साइड पे देखें तो ऑक्सीजन के एक साइड पे अल्काइल चेन है और दूसरे पास साइड पर भी हमारे पास अल्काइल चेन है। इट मीन्स कि यहाँ पे एक तो हमारे पास ईथर है और दूसरा हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड डी में दिया हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। उसके अलावा हमारे पास 11 में है द एसिडिक नेचर ऑफ इथेनॉल इज शोन व्हेन इट रिएक्ट विथ सोडियम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 में बेसिकली पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इथेनॉल है वो हमारे पास एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि उसमें से हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए जब भी हाइड्रोजन रिलीज़ होगा तो सोडियम अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे सोडियम ऐड हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम इथोऑक्साइड, और सोडियम इथोऑक्साइड हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। उसके अलावा हमारे पास ये 12 नंबर है कि डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विथ, करेंगे डाई इथाइल ईथर किसके साथ रिएक्ट करेगा। ए में करेंगे क्या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा, बी में करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा, सी में हमारे पास करें हाइड्रो आयोडोनिक एसिड के साथ करेगा। देखिए ए बी और डी में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सारे जो है ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये नहीं होंगे। और हमारे पास सी करेक्ट है कि वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। उसके अलावा हमारे पास 13 में कह रहे हैं व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ब्लो रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, इसका जो है ना प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये बेसिकली एल्डिहाइड का ग्रुप है, उसको रिएक्ट करवाया अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे ये होगा कि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगी नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होगा और हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है ई डी इसमें दिया हुआ है। और OR वाली चेन जो है ना हमारे पास यहाँ पे कार्बन पे अटैच हो जाएगी, तो डी वाला करेक्ट दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी में होगा। यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट रहा है और वहाँ पे जो है ना जो अल्कोहल जस्ट ऐड हो रहा है। उसके अलावा 14 में कह रहे हैं व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ब्लो रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड दिया है, कार्बोजाइलिक एसिड का हमारे पास रिएक्शन पूछ रहे हैं। जब हमारे पास SOCl2 उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए जब भी कार्बोजाइलिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ से एक क्लोरीन जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगी और OH में एक ऑक्सीजन और SO के साथ मिलकर SO2 बना देगी और जो है ना एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर HCl बना देंगे। और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट का पूछा है तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना क्लोरीन जाके इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में करेक्ट दिया है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज मैन्युफैक्चर ऑफ लोजेंस एंड गार्गिल्स। कह रहे हैं कि कौन से में ना लोजेंस और गार्गिल्स बनते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी फिनोल है। उसके अलावा 17 में कह रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन व्हेन बॉन्डेड विद 3 अदर एटम ग्रुप ऑक्सीजन एटम। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन है और उसके साथ जो ना 3 और ग्रुप अटैच हो, तो वैसे बेसिकली हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन पे 2 ग्रुप तो अटैच हो सकते हैं क्योंकि उसके पास जो ना वैलेंसी होती है इतनी कि वो 2 ग्रुप को अटैच करवा। लेकिन अगर उसके साथ तीसरा भी अटैच हो जाता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और उस ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीनम आयन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
18 में कह रहे हैं एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज इट इज aqueous सॉल्यूशन आयोनाइज। कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड जो है ना वीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास आयोनाइज होता है कम्प्लीटली, पार्शली या इजीली। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है कि वो पार्शली आयोनाइज होता है, इसी की वजह से हम कहते हैं कि वो वीक है। 90 में कह रहे हैं वाट रिएक्ट एट अ रूम टेम्परेचर विथ इथेनॉल एंड आल्सो विथ इथेनोइक एसिड। ये हमारे पास रिपीट हुआ है कि हमारे पास सोडियम जो होता है वो जो है ना ईजिली रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि कीटोन जो है कैन बी ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग। यहाँ पे हमारे पास जो है ना टोलेंस और फेरेंस सॉल्यूशन जो है ना वो हमारे पास एल्डिहाइड के लिए यूज़ होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ पे K2Cr2O7 विथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है हमारे पास कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है। ये आप याद रखें कौन कौन सी जो है ना किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 21 में पूछ रहे हैं विच अल्कोहल कैन फॉर्म कीटोन। कह रहे हैं कि कौन सा अल्कोहल जो है ना वो बना सकता है हमारे पास कीटोन को। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नंबर हमारे पास 22 में कह रहे हैं हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन वैलेरिक एसिड। हमें पता है अगर कार्बन 1 है तो वो फॉर्मिक एसिड होगा, अगर कार्बन 2 है तो एसिटिक एसिड होगा, 3 है तो प्रोपेनिक एसिड होगा, 4 है तो हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड होगा, अगर 5 है तो वैलेरिक एसिड होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है ना 5 होगा कि वैलेरिक एसिड में 5 कार्बन है। हमने जब टेस्ट दिया था तो हमसे पूछा था कैप्रोइक एसिड में कितना होगा। कैप्रो का मतलब होता है 6, तो कैप्रोइक एसिड में 6 होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन उस टाइम 6 था, यहाँ पे वैलेरिक एसिड का पूछ रहे हैं तो 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 इथाइन डज नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली ग्लाइकोल को वो नहीं फॉर्म करते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 24 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिसोसिएट मोर रैपिडली। यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड दिए हैं, सबसे ज़्यादा जो है ना कौन सा जो है ना वो रैपिडली डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे जो करेक्ट जो है ना ये मिस प्रिंटिंग है, पता नहीं कौन सा कंपाउंड है, ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है। बाकी उसके अलावा अगर ए बी और डी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ना हमारे पास इसका ए होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड है। उसके अलावा अगर हम होता क्लोरो नहीं एसिटिक एसिड होता तो हम फॉर्मिक एसिड को टिक करते, लेकिन यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड है। क्लोरो का मतलब क्लोरीन अटैच है, और क्लोरीन के यानी किसी भी हेलोजन के वजह से वो ज़्यादा जो है ना हमारे पास डिसोसिएशन उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। उसके अलावा हमारे पास 25 में कह रहे हैं कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है K2Cr2O5 के कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो वाई कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कौन सा कंपाउंड उन्होंने ऑक्सीडाइज किया है, लेकिन वो हमारे पास वाई में कह जो कंपाउंड बना है वो जो है ना उसकी स्वीट एंड प्लेजेंट स्मेल है। अगर वो बात करें कि वो स्वीट और प्लेजेंट स्मेल है तो हमें इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये ना ईस्टर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि जो हमारे पास ईस्टर होता है वही उसकी जो है ना प्लेजेंट स्मेल भी होती है और हमारे पास स्वीट होता है, जिसके वजह से हम डिफरेंट फ्लेवर्स में उसको यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। उसके अलावा हमारे पास पूछ रहे हैं कि जो है ना 26 में परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ब्यूटेनॉल में कितनी होगी। ब्यूटेनॉल में हमारे पास कार्बन की कंसनट्रेशन जो होती है वो 65 होती है, 65 डी में है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी था। उसके क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहे हैं डैश इज़ यूज ए कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। कह रहे हैं कि हमारे पास ऑयल है, हमें उसकी हाइड्रोजनेशन करानी है, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। हम निकल यूज़ करते हैं और वो जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो हमारे पास फैट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है कि द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड। अगर हम इथेनोइक एसिड का जो है ना बनाएं स्ट्रक्चर तो वो इस तरीके से होता है, 2 हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो मिले हुए होते हैं, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम इस पर ऑक्सीजन काउंट करें तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ये 3 4, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन 4 होगा कि 4 जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन है। उसके अलावा 29 में कह रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर में भी डिस्टिंग्विश। इसका करेक्ट ऑप्शन बी में है। विक्टर मेयर्स टेस्ट की वजह से हम जो है ना इसको
डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी और टर्शरी कौन सा है। 30 में कह रहे हैं जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो है ना जनरल फार्मूला हमारे पास RCHO होता है, और जिसको हम जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और R यहाँ पे अटे, यहाँ पे R भी हो सकता है और H भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एल्डिहाइड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ई में दिया हुआ है। 31 में भी सेम क्वेश्चन कह रहे हैं कि एल्डिहाइड का कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ई है। उसके अलावा 32 में कह रहे हैं एन ईस्टर इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ, कह रहे हैं ईस्टर हमारे पास कौन से दो कंपाउंड हैं जिसके रिएक्शन से बन सकता है। तो हमें पता है कि ईस्टर जो है ना दो चीज़ों से बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और वाटर के साथ। देखिए जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिलीज होगा और हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल एज एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, वो हाइड्रोजन से को यहाँ से रिलीज़ कर देगा। जब हाइड्रोजन और OH मिलेंगे तो वो वाटर को बना देंगे, और जो OR ग्रुप होगा वो यहाँ पे आके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो ईस्टर बना देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 32 का हमारे पास बी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं व्हिच हैज़ शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट कौन से होती है, सबसे शॉर्टेस्ट जो है ना ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इथाइन में होता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 में कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला इथेनॉइक एसिड का क्या होगा। अगर हम देखें स्ट्रक्चर फार्मूला ये होगा इथेनॉइक एसिड का, तो इसमें जो है ना 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर इसको एम्पिरिकल में कन्वर्ट करना है तो अगर हमारे पास इसमें 2 की टेबल लग रही है, तो अगर हम देखें तो ये डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे CH2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये एम्पिरिकल फार्मूला बन गया और ये जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से ये दो आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी में है, तो हमारे पास 20 का करेक्ट होगा। उसके अलावा 35 में कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। हमें पता है पिक्रिक एसिड में जो ना फिनोल के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, और नाइट्रो ऑप्शन नंबर ई में हमें दिया हुआ है पिक्रिक एसिड, ये हमारे पास पिक्रिक एसिड का फार्मूला है। उसके अलावा 36 में हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो ना स्ट्रक्चर किसका है, तो ये हमारे पास मीना डायन का स्ट्रक्चर है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है।